हाँ विद्यार्थियों, एक और कक्षा लेकर हाजिर हैं। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर। और विषय रीतिकालीन काव्य और कवि हैं घनानंद। पढ़ चुके घनानंद के बारे में पिछली कक्षा में इनके जीवन परिचय और काव्य परिचय को मोटे मोटे रूप में ये देखेंगे कि ये रीतिकालीन रीति मुक्त विचारधारा के प्रमुख कवि हैं। और आपको पता है कि रीतिकालीन रीति विचारधारा में 3 प्रकार की काव्य प्रवृत्तियां मिलती हैं, खासकर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये बड़ी मुख्य भी हैं अध्ययन की दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से समझें तो सीधी सी बात और सीधे से शब्दों में रीतिबद्ध विचारधारा के प्रमुख कवियों का मतलब है कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और उन नियमों पर अपने मौलिक काव्य का सृजन किया, वो रीतिबद्ध विचारधारा के कवि कहलाए, जिनमें केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर, भूषण, बाल कवि इत्यादि आते हैं। दूसरी विचारधारा में रीति सिद्ध विचारधारा के कवि आते हैं। रीति सिद्ध का मतलब है कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, लेकिन हाँ उन नियमों पर अपने काव्य का सृजन जरूर किया। और ऐसे काव्य प्रणेताओं को रीति सिद्ध विचारधारा के कवि के अंतर्गत माना जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से बिहारी आते हैं और अन्य कवियों में सेनापति हैं, बिहारी हैं, रसनिधि हैं, विक्रमादित्य हैं, ये कवि आते हैं। और तीसरी विचारधारा है रीतिकालीन रीति मुक्त विचारधारा। और रीति मुक्त विचारधारा का मतलब है कि इन्होंने रीतिकालीन जो परिवेश था उसके अनुसार जो काव्य सर्जन कर रहे थे, अर्थात जो आचार्य पद को धारण करके लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे, वो इन्होंने नहीं किया। और ना ही उन नियमों पर अपने काव्य का सर्जन किया, बल्कि अपने मन की तरंग और गति को स्वच्छंद रूप से इन्होंने शब्दबद्ध किया। ऐसी विचारधारा रीति मुक्त विचारधारा के कवि हैं। कौन? घनानंद। बाकी हम घनानंद को पढ़ रहे हैं। इसके 4-5 कवि तो हो चुके हैं। अब वहाँ से आगे देखते हैं। देखते हैं अगला कवि आप करना। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। और शब्दार्थ से पहले देखें तो इसमें एक विरहिणी नायिका के विरह का वर्णन है। और जो अपने विरह को मिटाने के लिए, अपने प्रिय के दर्शन करने के लिए, उनके समाचार लाने के लिए पवन को भाई बनाकर उनका संदेश लाने के लिए कहती है। उसे और किसी से अब आशा नहीं है, क्योंकि ये जो बीड़ा है, ये जो उत्तरदायित्व है, ये ले सकता है तो केवल पवन ले सकता है, और किसी के बस की बात उसे नज़र नहीं आती कि वो उसका सहयोग कर सके। तो इस पद में नायिका के हृदय का वर्णन किया गया है, जो बड़ा ही मार्मिक स्तर पर पहुंचा है। शब्दार्थ देखते हैं। एरे यानी अरे, वीर यानी भाई, पवन यानी पवन, हवा, तेरो यानी तुम्हारा, तेरो यानी तुम्हारा, तबे और
सब कहीं, सभी और सब कहीं गौन यानी गमन करने का अधिकार है, या तुम सक्षम हो, सब कहीं जा सकते हो। बीरी तो और कौन? बीरी का मतलब होता है पीड़ा। पहले के समय में किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए या युद्ध में भाग लेने के लिए, किसी काम की जिम्मेदारी लेने के लिए सबको समूह में बैठाकर एक स्थल पर पान का बीड़ा रखा जाता था और व्यक्ति को ये कहा जाता था कि कौन इस काम की जिम्मेदारी लेता है, कौन इस युद्ध की जिम्मेदारी लेता है। जो व्यक्ति उस पान के बीड़ों को उठाकर मुंह में रखता था, वो ये माना जाता था कि इस काम की जिम्मेदारी अमुक व्यक्ति ले रहा है और अपने बाहुबल से उस काम को, उस युद्ध को पूरा करने की इच्छा रखता है। इसी बात को यहाँ रेखांकित की है कि ये जिम्मेदारी, ये जवाबदारी, ये बीड़ा तुम ही ले सकते हो। मने यानी मुझे, मने यानी मुझे डर को ही बानी दे, अर्थात सांत्वना, अर्थात सांत्वना तुम ही दे सकते हो। बानी का मतलब है वाणी या सांत्वना या दिलासा। कहते हैं कि बहन के दुख में जो भाई उसे दिलासा देता है, वो उसके दुख के निवारण का कुछ हद तक कारण बनता है, क्योंकि भाई के दिलासे से ही एक व्यक्ति, एक बहन को सांत्वना प्राप्त होती है। तो भाई की वाणी से ही एक बहन को सांत्वना या दिलासा मिलता है। जगत के प्राण, जगत का मतलब है संसार, प्राण, हम सबको पता है कि हम जीवित हैं तो केवल वायु के बल पर, पवन के बल पर। अगर पवन ना हो, वायुमंडल में अगर पवन समाप्त हो जाए, हवा समाप्त हो जाए, तो सब व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्राणों के लिए वायु का महत्व है। इसी वजह से इसे प्राण वायु कहा जाता है। प्राणों के पोषण के लिए वायु का बड़ा महत्व है। ओछे बड़े सब समान, ओछे यानी छोटे बड़े, छोटे बड़े तुम्हारे लिए सब समान हैं। गरीब अमीर, ऊंचे नीचे, सबको समान रूप से तुम वायु प्रदान करते हो, उनके प्राणों का पोषण करते हो। घन आनंद निधान, घन रूपी आनंद के निधान यानी भंडार हो। निधान का मतलब है भंडार। सुखदान, सुख का दान करने वाले। दुख यानी दे, दुख यानी जो दीन दुखी हैं, जो दीन दुखी हैं उनको सुख का दान देने वाले हो। दे यानी देना, दे यानी देना, उन्हें सुख का दान देने वाले हो। जान उजियारे, जान उजियारे, जान का मतलब जीवन के तुम उजाले हो। गुण यानी गुण तुम में बहुत हैं, भारी रूप में हैं। अंत मोहि प्यारे, और हकीकत ये है कि मोहि यानी मुझे, प्यारे यानी तुम बहुत प्यारे हो। विरह, विरह का मतलब है विरह बिथाही, विरह की व्यथा, विरह बिथाही अर्थात विरह व्यथा। विरह व्यथा अमोही बैठे,
अब है अमोही, ऐसे पीठी पहचानी दे। पीठी यानी पीठ करके, पहचानी यानी पहचानना। मूरी, मूरी यानी मारना या मृत्यु। आखिन में राख्यों पूरी, आखिन यानी आंखों में, आखिन यानी आंखों में, राख्यो पूरी, पूरी का मतलब पूर्णा, पूरी तरह से आंखों में समाहित करना। धूरी तीनी पायनी, धूरी यानी धूल, तीनी यानी तुम्हारी, तीनी यानी तुम्हारी, पायनी यानी पायों की, पाँव। हाँ हाँ, आनी दे, आकर मुझे दे। कहने का तात्पर्य है कि विरहणी नायिका पवन को अपना भाई संबोधित करते हुए उससे अपने प्रिय के पैरों की जो धूल है उसको लाने के लिए कहती है, ताकि उसे कुछ सांत्वना मिले, उसका कुछ विरह कम हो। ऐसी भावना इस पद के अंतर्गत अभिव्यक्त की गई है। देखते हैं, वाचन देखते हैं कि एरे बीर पौन तेरो सब और गौन, एरे बीर पौन तेरो सब और गौन, बीरी तो सोर कौन मने ढर को ही बानी दे। गृहिणी नायिका कहती है कि अरे पवन रूपी भाई, तुम जगत में कहीं भी आ जा सकते हो और मेरे इस काम का उत्तरदायित्व तुम्हारे सिवा और कौन ले सकता है, इसका बीड़ा कौन उठा सकता है, अर्थात एकमात्र तुम ही तो हो जो मुझे सांत्वना और दिलासा की वाणी दे सकते हो, बात कह सकते हो। कि एरे बीर पौन तेरो सब और गौन, बीरी तो सोर कौन मन डर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान, घन आनंद निधान सुख दान दुख यानी दे। और भाई, तुम जगत के पूरे संसार के प्राणों के आधार हो, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बड़े छोटे सबको समान रूप से प्राणवायु जो बांटता है। घनानंद कवि वर्णन करते कहते हैं कि तुम तो आनंद के भंडार हो। आप सबको पता है कि थका हुआ श्रमिक, किसान, मजदूर पसीने पसीने जब आकर छाया में बैठता है और शीतल मंद पवन जब चलती है तो उसे बड़ी राहत मिलती है, ठंडकता मिलती है, आनंद मिलता है। तो घनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, तुम तो आनंद के भंडार हो, दुखियों को सुख का दान देने वाले हो। हे भाई, मेरे इस काम का उत्तरदायित्व तुम लो, ये बीड़ा उठाओ। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान, घन आनंद निधान सुख दान दुख यानी दे। जान उजियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे, अब है अमोहि बैठे पीठी पहचानी दे। हे भाई, तुम तो सच्चे अर्थों में अपने जीवन के उजाले को लेकर चल रहे हो, अर्थात सच्चे अर्थों में तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारा जो जीवन है, उजाले के भांति सबको आलोक प्रदान करने वाला है। तुम तो गुणों के भंडार हो और अंत में कहूं तो तुम मुझे बहुत प्यारे हो। हे भाई, अब तुम मुझसे निर्मोही की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो और पीठ देकर अपनी पहचान क्यों करा रहे हो। मेरी इस विरह व्यथा जो मुझे मेरा अंत करने पर तुली हुई है, मारना चाहती है और
मैं सारा जीवन या सारी सारी रात जगती रहती हूँ, आंखों में निकाल देती हूँ। हे प्रिय, तुम मेरी इस विरह व्यथा का निवारण करो और मेरे प्रिय की धूरी तीनी पायनी की हा आनी दे, और मेरे प्रिय की पैरों की धूल लाकर मुझे प्रदान करो, ताकि मेरे विरह की जो स्थिति है वो कम हो, मुझे सांत्वना मिले और प्रिय की पैरों की धूल पाकर मैं इस विरह से निजात पाऊं। हे भाई, ये उत्तरदायित्व तुम लो और ये बीड़ा उठाकर मुझे राहत प्रदान करो। ऐसी भावना इस पद के अंतर्गत कवि घनानंद ने की है। नायिका के विरह वर्णन की बड़ी मार्मिक दशा का वर्णन है। बाकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है और विशेष आप व्याख्या के दौरान किए गए अलंकारों को देखेंगे। बाकी चलते हैं आगे। आगे इस पद के अंतर्गत घनानंद कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेणी नायिका के विरह का वर्णन घनानंद ने बड़े ही मार्मिक दृष्टि से किया है। और ये तो आपको सबको पता है कि जब जीवन में विरह आता है तो जीवन के जो सुखद क्षण है विरह में याद आते हैं, और विरह में जब सुखद क्षण संयोग अवस्थाएं याद आती हैं तो विरह ज्यादा दुखदायी हो जाता है। उसी वस्तु स्थिति को इस अंतर्गत से घनानंद का भी वर्णन करते हुए कहते हैं, क्योंकि जब प्रकृति के नज़ारे, कोयल की कूक जब अपने प्रिय के साथ होते हैं तो मोर की आवाज़, बादलों की गड़गड़ाहट, ये सब कुछ अच्छी लगती है। सावन का बरसना ये अच्छा लगता है, वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रिय नज़दीक नहीं होता, अर्थात जीवन में वियोग की अवस्था होती है, तो सारी की सारी ये प्राकृतिक सौंदर्य की अवस्थाएं जीवन में दुखदायी स्थिति को ला देती हैं। जिन संयोग के दिनों में प्रिय के साथ इन प्राकृतिक उपादानों का उन्होंने जो आनंद लिया, अब विरह की दशा में वो याद आती हैं तो विरह ज़्यादा और दुखदायी हो जाता है और पीड़ित अवस्था में विरही पहुंच जाता है। उसी भावना को यहाँ रेखांकित किया गया है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। कारी का मतलब है काली, क्रूर यानी निर्दयी। कोकिला मतलब कोयल। कहाँ को, कहाँ का। बैर यानी दुश्मनी। काट तेरी, काट रही है। कूकी कूकी अर्थात कूक कूक कर, कूक कूक कर। अबही, अभी। करेजो, कलेजा। किन कोडिले, काढ़ लेगी क्या। पैंडे पड़े, पीछे पड़े। पैंडे पड़े, पीछे पड़ना। पापी यानी पापी। कलापी यानी मोर, कलापी यानी मोर। निस्द्योष रात दिन, निस्द्योष रात दिन। जो ही जैसे ही। चातक यानी चातक पक्षी। घातक यानी घातक। त्यों ही
वैसे ही तू हूँ, यानी तू ही तू ही, तू ही एक छोटी चिड़िया होती है जो तू ही तू ही तू ही तू ही की रट लगाती है। तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही की रट लगाते रहती है, जो कहीं ना कहीं उसे प्रिय की याद दिलाती है। आनंद के घन प्राण, यानी जीवन सुजान बिना, सुजान यानी प्रिय, या कृष्ण का भी अर्थ होगा तो अनंत की प्रेयसी का भी अर्थ होगा। जानी की अकेली सब घेरी दल जोड़ी ले, अकेली जानकर, जानी यानी जानकर, सब यानी सारे, घेर यानी घेरना, घेरना यानी घेरना, सब लोगों ने अकेला देख के घेर घेर लिया है, दल जोड़ी के, समूह बनाकर, समूह बनाकर, जानकर घेर लिया है, ले यानी ले आए। जो लोग करे आवन, जब वे आने की करते हैं, विनोद अर्थात विनोद यानी हंसी मजाक, बरसावन, बरसावन बरसने वाला सावन, सावन अर्थात ये सावन में बरसने वाला मेघ भी मेरे साथ विनोद करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है। तोलो रे डरारे, डराने यानी डराना, बज मारे घन, बिजली, घन यानी बादल, घोरीले घनघोर रूप धारण करके, ये इनके शब्दार्थ थे। आगे हम देखते हैं कि इसका सह प्रसंग और भावार्थ। कि कारी क्रूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तेरे कुकी कुकी, अब ही कर जो किने कोड़ी ले। हे काली क्रूर कोकिला, तू इस तरह से कूक कूक कर, क्या तू मेरे से दुश्मनी का बदला ले रही है? हे काली क्रूर कोकिला, निर्दयी कोकिला, तू कहाँ का बैर मुझसे निकाल रही है, दुश्मनी निकाल रही है, और इस तरह से कूक कूक कर क्या तू मेरा कलेजा काट के मानेगी? क्यों इतना कूक रही है और मुझे अपने प्रिय की याद दिला रही है? और ऐसा लगता है कि ये मेरे पैंडे पड़े हुए, पीछे पड़े हुए, द्वार पे ही पड़े हुए हैं, ये पापी, ये मोर जो रात दिन लगातार बोलते रहते हैं और मुझे मेरे प्रिय की याद दिलाते हैं। ये चातक तो ज्यादा मेरे जीवन के लिए घातक हो गया है, और ये तू ही लगातार मेरे कान फोड़ने पर आमादा है, जो बार बार तू ही तू ही तू ही तू ही बोलकर मुझे अपने प्रिय की याद दिलाती है। आनंद के घन प्राण, जो आनंद के जो प्रमाण हैं, प्राणों के जो आधार हैं, हे मेरे जीवन के आधार, आनंद के भंडार, हे प्रिय सुजान, तुम्हारे बिना मुझे इन सब ने, कोयल ने, मोर ने, पपिया ने, चातक ने, इन सब ने अकेला जानकर, समूह बनाकर, समूह जोड़कर मुझे घेर लिया है, और मेरे विरह को और अति 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 बलशाली रूप से दबाना चाहते हैं, विरह में मुझे दबाना चाहते हैं, मेरे विरह को बढ़ाना चाहते हैं।
और ये जो बादल आने के लिए आमादा हो रहे हैं, ये सावन के बादल जो बरसने पर आ रहे हैं, ये भी मेरे विरह को बढ़ाने के लिए प्रतीत हो रहे हैं कि मेरे साथ ये विनोद कर रहे हैं। तुम्हारे बिना ये सारे के सारे मुझे डराना चाहते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट से, बिजली की गड़गड़ाहट से, आवाज से मुझे घेर कर डराना चाहते हैं और मेरे विरह को बढ़ाना चाहते हैं। तो हे प्रिय, तुम आओ ताकि मुझे इन सब से विरह बढ़ाने वाले इन लोगों से राहत मिल सके, विरह बढ़ाने वाली इन स्थितियों से मुझे राहत मिल सके। ऐसी भावना घनानंद कवि ने यहाँ व्यक्त की है। बाकी आप विशेष देख लेंगे, काव्य भाषा ब्रज भाषा है। बाकी अनुप्रास अलंकार का, रूपक अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। आगे पढ़ते हैं अगली कक्षा में यहाँ से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।